हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं अनुज बालियान आज आपको 8 दिसंबर 2017 का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर एग्जाम का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने इससे पहली शिफ्ट के पेपर नहीं देखे हैं, यानी पहले दिन के 5, 6, 7 दिसंबर 2017 के दिल्ली पुलिस वाले पेपर नहीं देखे हैं, तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अन्यथा आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आज 8 दिसंबर 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे हम दिल्ली पुलिस का थर्ड शिफ्ट का। कौन सी शिफ्ट का? थर्ड शिफ्ट का। इसमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होते थे, जो 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे, 15 क्वेश्चन मैथ के आते थे, 50 क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आते थे और बाकी 30 में साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी सब ऐड हो जाती थी। तो आपका 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होते थे। लेकिन इस अब की बार 2020 में इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। 35 नंबर से हटाकर रीजनिंग को 25 नंबर कर दी गई है और उसमें 10 नंबर का कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है। बाकी एज इट इज ऐसा सिलेबस है, आपको सभी पढ़ना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आपको इधर साइड में पेपर दिखाई देगा, तो आप सभी देखते रहिए। अगर नहीं दिखाई देगा तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, उसको 240 से 360 या 480 कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ट्यूलिप फूल से संबंधित है, इसी प्रकार भिंडी किस चीज से संबंधित होगी? जैसे ट्यूलिप एक फूल है, इसी प्रकार भिंडी एक सब्जी है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है, सब्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम रीजनिंग का पोर्शन कवर कर रहे हैं, 35 क्वेश्चन। इसके बाद हम जीके, जीएस और करंट अफेयर का पोर्शन कवर करेंगे। इसके बाद हम मैथ का करेंगे सबसे लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। FLICK को लिखा जाता है LDJMG, तो बताइए ट्रिक को क्या लिखा जाएगा? आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए, मैं बोर्ड पे आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, FLICK को लिखा जाता है LDJMG। तो प्यारे बच्चों आप बताइए ट्रिक को क्या लिखा जाएगा? TRIP। ट्रिक को आपको बताना होगा। इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, वही आपको इसमें करना है और आपको आंसर दे देना है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। अगर हम F में कितने जोड़े कि हमारी सीरीज बन जाए, जैसे हम F में 1 प्लस करने पर हमें G प्राप्त होता है। L के बाद हम कितने जोड़े कि M आ जाए, LM यानी नेक्स्ट ही होता है, तो 1 प्लस करने पर M आ जाएगा। ऐसे ही IJCDKL आपको पता लग चुका है कि +1 तो करना होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस की तरह आपको करना होगा। जैसे आप यहाँ से लिखना करेंगे, T के बाद क्या आएगा? U आएगा, तो U को आपको यहाँ लिखना है ऐसे +1। R के बाद S आपको यहाँ पर, I के बाद J, IJ होता है ना J, P के बाद QJSU। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जैसे 34 को 12 लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3, अगर 34 को 12 लिखा जाता है, इसी प्रकार 29 को क्या लिखा जाएगा? आप सभी आई थिंक आप सभी ने ये कर लिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं आती। जैसे आप देखो यहाँ पर 3 की गुना हम 4 में करेंगे, कितना होता है? 3 चौक 12, तो हमें मिल गया। ऐसे हम 9 की गुना 2 में करेंगे, 9 दूनी 18, या 2 की 9 में कर लो, एक ही बात है। 9 दूनी 18, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक विषम होगा किसी तरीके से, यानी फॉलो नहीं कर रहा होगा उन 3 की कंडीशन को, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे घोड़ा, कुत्ता, मोर, बिल्ली। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। जैसे घोड़ा, कुत्ता और बिल्ली 4 टांगे होती है और एनिमल के उसमें आते हैं कैटेगरी में। जैसे मोर है, ये पक्षी है, तो ये हमारा इसमें नहीं होता। या पैर के उससे भी गिन सकते हैं आप, पैरों की संख्या 2 होती है, बाकी में सबके में 4 होती है, तो हमारा आंसर 2 वाला हो जाएगा, यानी पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है। कैंडिडेट ने इसका भी आंसर नहीं दिया था जिसका ये मैं पेपर ले रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। इसमें भी ऐसे ही आपको करना है FMTA। चलिए मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 FMTA। नेक्स्ट ऑप्शन है AGMS। नेक्स्ट ऑप्शन है GMSY। और लास्ट ऑप्शन है हमारा DJPV। फ्रेंड्स, आप सभी को इसका आंसर पता लग चुका होगा, क्योंकि इन सभी में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप देखें तो असेंडिंग ऑर्डर में ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इस ऑप्शन को देखें, A के बाद G आता है, G के बाद M आता है, S आता है, यानी कुछ गैप है निश्चित, तो असेंडिंग ऑर्डर है ना। ये भी असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ये भी। लेकिन जो ये वाला ऑप्शन है ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा। कैसे? A तो इधर आना चाहिए था, ये इधर नहीं है, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुननी है। यानी ये भी ऐसा ही प्रश्न होने वाला है। चलिए 19, सेकंड ऑप्शन है 23, 31, 49। चलिए क्या आंसर होने वाला है? अगर हम देखें 19 किसी से कटता है कि नहीं? नहीं, ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। 23 भी विषम है, ये भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। और 31 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम 49 यानी 49 को 9 से भाग दे दें तो ये कट जाएगा ना। चलिए हमारा ये आंसर हो जाता है, क्योंकि ये 3 है, ये इसकी कैटेगरी का नहीं है, क्योंकि ये तो किसी से कटते नहीं है और ये वाला कट जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको विषम चुनना होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड ऑप्शन 64, थर्ड ऑप्शन 36 और फोर्थ ऑप्शन 84। चलिए इसमें बताइए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। चलिए अगर इसको देखें तो ये 4 का स्क्वायर होता है, इसी प्रकार ये 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, लेकिन 84 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये आंसर ठीक है, क्योंकि इन 3 की कैटेगरी से अलग है, यानी विषम है। तो ये हमारा 84 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? आपको इस आकृति में त्रिभुज बनाने होंगे, बताने होंगे कितने त्रिभुज हैं। चलिए मैं बना लेता हूँ आकृति। आप साइड में देख रहे होंगे, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यह आकृति बन चुकी है। अगर आपके समझ नहीं आता कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर जरूर बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। चलिए एक ट्रायंगल तो ये वाला हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल ये, और तीसरा ट्रायंगल ये, दोनों को मिलाकर, यानी यहाँ पर 3 ट्रायंगल हो चुके हैं। ऐसे ही 3 ट्रायंगल यहाँ पर होंगे, 3 और 3 6, यानी हमारे इस आकृति में टोटल 6 ट्रायंगल होंगे। चलिए देखते हैं 6। करेक्ट आंसर हमारा 1 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, 6 ट्रायंगल होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें आकृति दी गई है, इसमें आपको आयत की संख्या बतानी होगी। चलिए मैं आयत बना लेता हूँ। ये इस प्रकार की आकृति दी गई है। यहाँ पर ये जो लाइन नहीं है ये मिसप्रिंट हो रही है पेपर में, आपको इसको पूरी कर लेना होगा। चलिए इसमें आपको आयत बताने हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था 6 दिसंबर वाली में, तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको देख सकते हैं। बाकी तीनों शिफ्ट के यानी तीनों दिन के पेपर मैंने सोल्व करा दिए हैं। आज लास्ट डे है 8 दिसंबर 2017 का। चलिए इसमें आपको रेक्टेंगल गिनने हैं। एक रेक्टेंगल तो ये वाला हो गया पूरा, 2 3 4, और एक ये पूरे वाला 5। इसके बाद एक ये वाला 6, एक ये 7, और एक पूरी आकृति को मिलाकर बन जाएगा 8। इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। 8 ट्रायंगल इस आकृति से है, 1 2 3 4, दोनों को मिलाकर 5 6, एक ये पूरा 7, एक ये पूरे वाला 8। अगर आप कहेंगे रीजनिंग की बेसिक से क्लास चला दी जाएगी, आप निश्चित रहिए। आपको क्वेश्चन नंबर 10 में 2 डाइस दिए गए हैं और पूछा गया है
कि 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, 3 के। चलिए आपको ये डाइस ओपन कर लेने होंगे। जैसे इन दोनों डाइस में क्या चीज़ कॉमन है, 9 कॉमन है, तो आपको यहाँ पर 9 लिख लेना है। फर्स्ट वाले डाइस को आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक से जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो आपको रोटेट करने के बाद 9 के बाद क्या आएगा, जैसे 9 है इसके बाद ऐसे आपको चलना है तो 5 आएगा, 5 के भी बाद चलेंगे तो 7 आएगा। इसी प्रकार दूसरे डाइस में 9 के बाद क्या आने वाला है, 9 के बाद 3 और 3 के बाद 6। जो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही वो संख्या है। चलिए आपसे पूछा गया था कि 3 के विपरीत बताइए क्या होगा, 3 के विपरीत 5 होगा। हमारा आंसर ठीक हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब की बार 3 डाइस दिए गए हैं और पूछा गया है 4 के विपरीत क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। जैसे आप ऑप्शन नंबर डाइस 2 और 3 को देखेंगे तो आपको पता लगेगा, अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 2 4 5 और 2 7 6, यानी इनके अपोजिट आ चुके हैं, आपको ये वाला अपोजिट नहीं मिला। तो इस आकृति में कौन सा है, 3 है जो नहीं आया था इस आकृति में। चलिए आपको बताना है 4 के अपोजिट 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आपको एक मिरर इमेज दी गई है, उससे पूछा गया है कि अगर हम इसको मिरर में देखें, यानी इस तरफ वाले मिरर में देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी। चलिए बना लेता हूं मैं। ये इस प्रकार की आकृति आपको दी गई है मिरर इमेज में। अगर हम इसे मिरर में ये नॉर्मल है, अगर मिरर में देखेंगे तो ये इस तरफ ऐसे होने वाली है। क्या आप सभी सहमत है, ऐसे होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक आकृति दी गई है, उसमें 3 बॉक्स फिल है। जैसे ये आकृति है, ये वाले 3 बॉक्स एक तरीके से बनाए गए हैं। ऐसा ही बॉक्स यहाँ पर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, कौन सा ऑप्शन आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आपको 3 आकृति दी गई है और आकृति को मोड़ने के बाद आपसे पूछा गया है कि अगर उस पेपर में कट लगा दिए जाए, कैसी आकृति आई है। ऐसी आकृति में अगर यहाँ पर 2 कट लगा दिए जाए तो इसको खोलने के बाद पूरे पेज को कैसी हमें आकृति दिखाई देगी, आप ऑप्शन में देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर इसको खोलेंगे तो ये 2 बॉक्स यहाँ पर 4 बनने वाले हैं, ऐसे होगा ना, इस तरीके से 4 बॉक्स हैं। मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर 4 बॉक्स आपको दिए हैं और पूछा गया है अगर ये खोल दिया जाए तो दोबारा से इस पेज को पूरा को ओपन करने के बाद ये यहाँ पर भी आ जाएंगे 4। तो कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाता है। 3 ऑप्शन इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आपको दिए गए हैं डाइस की तरीके से, आपको बताना है इस सीरीज में कि जो थर्ड वाली सीरीज है उसके बीच में क्या आएगा। चलिए आपको बताना होगा कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। आप जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिसको समझ नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, आप निश्चित रहिए, पूरा पेपर अच्छे से सोल्व कराया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर बना देता हूं। जैसे इस तरीके से यहाँ पर 6 8 7 2 और 59, इसी तरीके से यहाँ पर दिए गए 43 4 5 3 6 और आपसे पूछ लिया गया है 5 3 8 6, यहाँ पर क्या आएगा, यही पूछा है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम 6 की गुना 7 में कर देंगे, 7 छंग 42 और 8 की गुना 2 में करेंगे, 8 दूनी 16, ऐड करने के बाद 8 58 आ चुका। 58 में अगर हम 1 ऐड कर दे तो हमारा ये वाला आ जाएगा आंसर। चलिए इसी तरीके से 5 छंग 30, 4 3 12 जोड़ देंगे 42, 42 में अगर 1 ऐड कर दे तो 43, ये वाला आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 8 बजे
40, 6 18 जोड़ दिए 58, एक ऐड कर दिया 59। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी आपको एक वर्ड दिया गया है, उसमें से पूछा गया है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो SHOULDRING, सोल्डरिंग। चलिए बताइए, अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें SIGNED, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल होता है। आपको ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सारी स्पेलिंग को चेक करना है, कौन सा लेटर नहीं है इसमें, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें नोट वाला आपको छांटना होगा, यानी जो इसमें से नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो भी 4 ऑप्शन होंगे उसमें से कौन सा बनाया जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ट्राई करना है होगा कि नहीं, वो क्या पूछा गया है। चलिए SIGNED, SIGNED, ये वाला ऑप्शन बनाया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन LOUDER बनाया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन SLANG, तो इसमें है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन बनाया नहीं जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3 ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, आपको एक लॉजिक और बता दूं, अगर यहाँ पर किसी ऑप्शन में जैसे SS आ जाता, यहाँ पर कुछ भी आ जाता, SSALNG कुछ ऐसे होता, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि इससे बनाया जा सकता है क्या, तो आप क्या कहते हैं, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर SS है और हमारे इसमें तो ऑप्शन मतलब एक ही S, हम ऐसे नहीं गिनेंगे कि S यहाँ भी है, ये रहा S, अगर इस वाले को गिन दिया, ऐसे नहीं होगा। अगर इसमें एक S है तो यहाँ पर भी एक ही होना चाहिए, तभी बनेगा। आप कोई भी 2 ऐसे एक वर्ड को नहीं मानोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, आपको दिया गया है सूर्य, चंद्रमा और ब्रह्मांड का आपको वेन आरेख बताना होगा। जैसे ब्रह्मांड के अंदर सूर्य भी आ जाएंगे और चंद्रमा भी आ जाएंगे, सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, और ये दोनों ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आपको एक दिया गया है आकृति, ठीक है, इसमें इस तरीके से आकृति दी गई है, ये वाले सफ़ेद है, ये वाले जूते हैं, और ये टाइट यानी कसे हुए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कितने सफ़ेद जूते कसे हुए नहीं हैं, कितने सफ़ेद जूते कसे हुए नहीं हैं, यानी जहाँ पर भी ये कसे हुए यानी टाइट आएगा, वो तो हमारा आंसर नहीं होगा, यानी जहाँ तक भी टाइट का सर्किल है वहाँ तक हमारा आंसर नहीं आएगा। और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जूते भी हो सफ़ेद भी हो, तो यहाँ पर भी जो शब्द होगा, जो भी संख्या होगी, वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 7 दिया गया है, 7 ही तो है, इतने सफ़ेद 7 सफ़ेद जूते कसे हुए नहीं हैं, ये हमारे से पूछा गया था, हमारा ऑप्शन 1 हो जाता है ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आपको दिया गया है कथन निष्कर्ष वाला, कुछ नीले काले हैं। चलिए यहाँ पर बना लेता हूँ, जो कुछ नीले हैं इसी प्रकार से तो बनेंगे, कुछ नीले ऐसे काले हैं। चलिए ऑप्शन सेकंड कथन पढ़ते हैं, कुछ लाल नीले हैं, कुछ लाल यानी यहाँ पर आ जाएगा लाल। चलिए कुछ लाल नीले हैं और कुछ नीले काले हैं, ये हमसे कथन में पूछ लिया गया है, बताया गया है। निष्कर्ष में क्या होगा, कुछ काले लाल है, जो कुछ काले है वे लाल है, नहीं हो ही नहीं सकते, होंगे नहीं, गलत बात। कुछ नीले लाल है, चलिए देखते हैं, कुछ नीले लाल है तो सही है, यानी हमारा निष्कर्ष 2 जो है वो फॉलो करता है, निष्कर्ष 2 ठीक हो जाता है। चलिए कौन सा ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है। 2 कथन से निष्कर्ष से पूछे गए थे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहा है उसको भी देखते हैं। सभी दरवाजे दीवार है, सारे के सारे दरवाजे दीवार है। चलिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
सभी दरवाजे दीवार हैं, जो सारे के सारे दरवाजे हैं वो दीवार है, ऐसे बनेगा। कोई भी दीवार कुर्सी नहीं है, यानी कोई भी दीवार कुर्सी नहीं है, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई रिलेशन नहीं है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं। गलत बात है जी, कोई निष्कर्ष है ही नहीं, दीवार के साथ कोई है ही नहीं, तो फिर कहाँ से दरवाजे के साथ कोई कनेक्शन होगा, नहीं होगा ना। चलिए निष्कर्ष 2 देखते हैं। सभी दीवारें दरवाजे हैं, सारी की सारी दीवारें दरवाजे हैं। गलत बात। अगर वो कहता सारे दरवाजे दीवार है, जो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, यानी ये वाले तो सारे के सारे ये हैं, सारे दरवाजे दीवार हैं। आप देख लेना, सारे दरवाजे दीवार हैं, लेकिन सारी दीवार दरवाजे नहीं हैं। ये वाली कुछ में काउंट होगी, कुछ दीवार दरवाजे हैं। अगर कुछ होता तो हमारा आंसर सही होता। यहाँ पर दिया गया है सभी। अगर निष्कर्ष में सभी होगा तो कभी आंसर सही नहीं होगा। अगर कथन और निष्कर्ष एज इट इज रिपीट कर दिया जाता है, जैसे कथन में दिया गया है ऐसे ही निष्कर्ष दे दिया गया है, तो वो भी आंसर हमारा गलती होगा, ऑप्शन गलती होगा। इसमें दोनों गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अमित सुमित का भाई है, बना लेते हैं। अमित है कोई, अमित सुमित का भाई है। अमित है भाई, जेंडर डिफाइन हो चुका है। अमित सुमित का भाई है। सुमित पंकज का पुत्र है। जो सुमित है वो पुत्र है पंकज का। चलिए पंकज इसका फादर हो जाएगा। पंकज मयंक का पिता है, यानी कोई मयंक भी है जी, भी इनका पिता है तो मयंक इनका भाई होगा। कोई मयंक भी है। चलिए मयंक अमित से किस प्रकार संबंधित है? जो ये मयंक है यो अमित से किस प्रकार संबंधित है? यानी ये इसका बेटा है, ये इसका पिता है, ये दोनों आपस में भाई है, तो ये भी इसका बेटा हुआ तो ये भी भाई हुआ। चलिए और क्या पूछा गया है? मयंक अमित से, यानी इसकी तरफ से आ गया, इसकी तरफ से हमें उसका रिलेशन बताना है। यानी जिसकी तरफ से आ जाए वहां से हमें देखना होगा कि वो उसका क्या लगता है। यानी अमित से ये क्या लगा? इसका भाई लगा, भाई। ब्रदर ऑप्शन ठीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमन ने कहा। कोई महिला है, उसकी तरफ संकेत करते हुए अमन ने कहा, कोई अमन है, उसने कहा, क्या कहा? वह मेरी पुत्री, यानी इसकी कोई पुत्री है, पुत्री के पुत्र की माता, पुत्री के पुत्र की माता। ये तो यही वाली हो जाने वाली है भाई, अमन की पुत्री के पुत्र की माता। वापस से इसी पर आ गए है। अमन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? अमन जो है इस महिला से, यानी क्या लगा है? इसका फादर लगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये अमन इस महिला का फादर है। आप सभी समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो को दोबारा देख लेना। और हाँ, इस पेपर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आपको क्या करना होगा? टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन शिक्षण, ONLINE SHIKSHAN ऑफिशियल, OFFICIA। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आप हमारे चैनल के लोगों को देखकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको PDF सारी मिल जाएगी पेपर की। क्वेश्चन नंबर 23। ए तथा बी की वर्तमान आयु 32 वर्ष। ए है, बी है, इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है। 32 वर्ष और 24 वर्ष है। यानी ए की वर्तमान आयु 32 वर्ष, बी की वर्तमान आयु 24 वर्ष। और क्या दिया गया? 8 वर्ष बाद, यानी +8 होने वाला है दोनों की एज में। तो ये कितनी हो जाएगी 8 वर्ष बाद? 40। और ये कितनी हो जाएगी? 32। पूछा क्या गया है? दोनों की आयु का अनुपात बताना है। अनुपात बताना है, यानी इनको डिवाइड कर लो, जैसे 40:32। इनका अनुपात क्या आ जाएगा? 5:4। आप देख सकते हैं डिवाइड करने के बाद। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% तथा 60% की दो क्रमिक छूट पर नेट छूट प्रतिशत कितना होगा। यानी किसी ने एक 20% की छूट दी, उसके बाद 60% की छूट दी, तो टोटल दोनों छूट कितने परसेंट की हो गई। कुछ बच्चे इसको क्या कर देते हैं, 20% की छूट एक बार दे दी, 60% की छूट एक बार दे दी, टोटल कर जाते हैं 80% की छूट, 80% की। ऑप्शन में 80% आपको मिलेगा, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन गलत करके आओगे। कैसे करना होगा ये आपको, चलिए मैं आपको आज सिखाता हूँ। परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, कोई बच्चा बताएगा। परसेंट हम कितने को बोलते हैं, परसेंट अपने आप में 100 होता है, 100। चलिए हम 100 से ही इस आंसर को निकालेंगे। जैसे कोई भी 100 है, पूरा फुल परसेंट होता है 100। चलिए 100 का 20% छूट दे दी, 100 के 20% की छूट दे दी, तो कितने की दे दी, 2 एकम 2, यानी 20 रुपये की छूट दे दी। 20% का मतलब भाई 20% की छूट दी, तो 20 रुपये की दे दी 100 रुपये से। अब रुपये कितने बचे भाई, 20 घटा लो 100 में से, 80 रुपये बच गए। अब 80 रुपये बचे, उस पर 60% की फिर से छूट दी थी उनने, 60, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 8 छंग 48, भाई 48 रुपये की यहाँ पर छूट मिल गई है। 60% का मतलब 48 रुपये। इसने क्या पूछा कि टोटल कितने रुपए की छूट हुई परसेंट में। चलिए परसेंट में भी निकालते हैं। 20 ये रही, 48 ये रही, 68% की छूट हुई। हमारा आंसर 68% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिए गए हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, ऐसा ही 25 है, तो क्या आंसर आने वाला है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको आकृति बतानी होगी कौन सी समान नहीं है। चलिए अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, 1 2 3 4, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप देखें सभी आकृतियों में 2 तो ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है और एक सर्किल है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें हमें क्या देखने को मिला, 3 ट्रायंगल देखने को मिले। यानी हमारा ये विषम है, ये इस कैटेगरी को फॉलो नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 सीरीज दी गई है, 23 25 28 32 34 37 और 41 आपसे पूछी गई है अगली सीरीज में कौन सा नंबर आएगा। चलिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप अगर 23 में कितने जोड़े, 23 24 25 26 27 28, अगर हम 5 जोड़ दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है आप जल्दी जल्दी बताइए। 23 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 25, 25 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 28, 28 में हम अगर 4 जोड़ दें तो 32, 32 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 34, फिर से हम 3 जोड़े 37 और 4 जोड़े 41। अगर फिर से हमें सीरीज को फॉलो करना हो, यानी पहले 2 जोड़ो फिर 3 4, 2 3 4, दोबारा से हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 43 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। पहले हमें 2 जोड़ना है, फिर से 3, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर से 2 जोड़ने का नंबर आया 41 में 2 जोड़े 43। नेक्स्ट सीरीज दी गई है 41 43 46, 41 43 46 51 58। नेक्स्ट सीरीज आपसे पूछ ली गई है, बताइए इसमें क्या पैटर्न फॉलो है। अगर यहाँ पर हम 2 जोड़ दें तो 43, 3 जोड़ दें तो 46 और 5 जोड़ दें 51 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 58। आपको एक चीज़ पता लग चुकी है कि ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते, तो नेक्स्ट कौन सा ऐसा नंबर आएगा, तो नेक्स्ट नंबर शायद 11 आएगा। 11 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 69 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए आपको दिया गया है इस तरीके की एक इमेज दी गई है,
सबसे फर्स्ट वाली आकृति में आपको दो इमेज ऐसी दी गई है, सेकंड वाली में 3, 4 और 5, नेक्स्ट वाली में कितनी आएगी 6 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। आप इनकी दिशा भी देख सकते हैं, ऐसी ही दिशा सभी में होनी चाहिए और ये होनी चाहिए 6। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आप देखेंगे 3 आकृति दी गई है और आपसे नेक्स्ट आकृति पूछी गई है। चलिए अगर हम इस आकृति में देखें तो कितनी लाइन है? 1 2 3 लाइन होगी भाई। अगले वाली आकृति में कितनी लाइन होगी? 5, यानी ये वाली है ना, इस तरीके से एक लाइन ये 2 3 4 5। नेक्स्ट वाली आकृति में कितनी होगी? यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। चलिए बताइए कितनी आकृति होगी इसमें लाइन? 1 2 3 4 5 6 7, 3 5 7। और अगले वाले में क्या आने वाली है? तो उसमें आ जाएगी, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है हमारा। कितनी चली हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नेक्स्ट वाली में 9 आ जाएगी। क्योंकि अगर ये डिवाइड न होने वाले होते तो 11 भी आ जाती, लेकिन कोई सी भी आकृति में 11 नहीं बनी है, 9 बन रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में अगर आप देखें, जो पहले वाली आकृति दी गई है वो किस तरीके की दी गई है? आपको पेपर तो दिखाई दे ही रहा होगा, आप आंसर दीजिए। इसके बाद हम जीके के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम मैथ का पार्ट 2 लेके आएंगे जो प्रकाश सर लेंगे, उसको भी आपको देखना होगा। पुराने पेपर आपको सारे मिल जाएंगे, सारी शिफ्ट के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए ये 4 आकृति मैं बना लेता हूँ, आपसे 5 भी पूछी गई है। अगर आप इसमें देखें तो एक इस प्रकार से हो रखा है, इस वाले में यहाँ और यहाँ पर 2, यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, इसी प्रकार यहाँ पर 2। समझ चुके होंगे आप। इसमें यहाँ है 1, इसमें यहाँ, इसमें 2 2, तो नेक्स्ट वाले आकृति में 3 आएंगे और कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर 1 2 3। ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है? PRISM प्रिज्म को लिखा जाए RTKUO। तो आप टायर्स को क्या लिखेंगे? TYRES, इसको क्या लिखेंगे? चलिए देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम P में 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा? R। अगर हम R में कितने जोड़ेगी? T हो जाए, 2 जोड़ना पड़ेगा। I में भी 2 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी +2 +2। तो कितना इजी सवाल है। अगर हम T में 2 जोड़ दें तो कितने हो जाएगा? V। A, Z के बाद A आ जाएगा, नेक्स्ट संख्या T G U। ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, VATGU। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है TRANCHE ट्रेंच को लिखा जाता है UOBKDEF। तो आपको बताना होगा कि बर्गर को क्या लिखा जाएगा? BURGER, बर्गर को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? अगर आप देखें इसमें अगर T में 1 जोड़ दें तो U आ जाएगा। अगर हम R में कितने घटाए कि O आ जाए? पता होगा ना आपको, R की वैल्यू 18 होती है, O की 15 होती है। अगर हम R में से 3 घटा दें तो O आ जाएगा, यानी -3। यहाँ पर +1, A में 1 जोड़ेंगे B और 3 घटाएंगे
n में k हो जाएगा, +1 -3। तो यहाँ पर आपको +1 करना होगा b से अगली संख्या c, और -1 करना होगा, कौन सी आ जाएगी, r। +1 करेंगे r से अगली संख्या आ जाएगी s, माइनस करेंगे 3 का तो कितना आ जाएगा d, +1 करेंगे f और माइनस करेंगे 3 का o आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, आज का लास्ट क्वेश्चन, रीजनिंग समाप्त हो जाएगी। अभी हम इसी वीडियो में जीके भी करेंगे। चलिए, जैसे ड्रा को DRAW को 10 लिखा जाता है, रिंग को 12 लिखा जाता है, तो आपको बताना होगा रेस्ट को क्या लिखेंगे, REST को क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ये आपके घर के लिए क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप साइड में देख सकते हैं। 9 ऑप्शन दी गई है, 9, 6, 8, 7। चलिए फ्रेंड्स, रीजनिंग का पोर्शन तो समाप्त हुआ। अब बारी है जीके के क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने दिया गया है। इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल से भी क्वेश्चन आया है, तो कौन सी नकदी फसल नहीं है, कपास, जूट, गेहूं या गन्ना। तो कौन सी है, गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक संदर्भ के किस देश ने पहले स्वर्ण मानक को अपनाना शुरू किया। तो किसने किया, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सबसे पहले कितने का बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का किया गया था राष्ट्रीयकरण। तो इससे पहले शिफ्ट में वही क्वेश्चन पूछा गया था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस सन में किया गया। अब की बार दोबारा से जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 6 बैंकों का किया गया था। तो ये बैंकों से भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया गया। तो 9वीं यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना पर इसका जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, दोहरी नागरिकता की क्या विशेषता है। तो कौन सी है, संघीय सरकार की विशेषता है। दोहरी नागरिकता संघीय सरकार के अंडर में आती है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप ऑप्शन देख सकते हैं सारे, जूम करके देख लेना वीडियो को और क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लीजिए। 42 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत नहीं है। कौन सा नहीं है, तो कृषि राज्य सूची के अंतर नहीं आता, ये केंद्र के अंतर आता है। 43 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। 39 यानी 39वां अनुच्छेद इसके बारे में बताता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। तो राखी गढ़ी, ये हरियाणा में है। इससे पहले शिफ्ट में पूछा गया था। किसकी अनुमति में से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना फैक्ट्री स्थापित किया। तो ये किया था जागीर की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 46, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। 4 ऑप्शन मिलते हैं, लॉर्ड डलहौजी, बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड रिपन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाता है लॉर्ड रिपन। क्या जाना जाता है, स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 47, इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया की शुरुआत किसने की। तो इस न्यू इंडिया की शुरुआत की थी बिपिन चंद्र पाल ने। किसने, बिपिन चंद्र पाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 48, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की। किसने की है, ये की है कुमार गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 49, नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो ये देवगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटती है। जैसे ये पूरा मैप हो गया, इसमें 2 हिस्सों में बराबर बांटती है, तो उसको कहते हैं कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको अंजलि मैडम ने शाम वाली शिफ्ट में, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, कर्क रेखा से को याद करने वाले कितने स्टेट से टच करती है, कितने डिग्री की लाइन होती है, ये सभी आपको ट्रिक से बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। तो कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। यानी जो हमारा मैप होगा इस
इस तरीके का कुछ मैप होगा। तो यहाँ पर जो होगी और 10 डिग्री चैनल होगी जो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह को अलग करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा राज्य मूक घाटी के उष्णकटिबंधीय वन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? केरल। केरल कहाँ पर है मैप में? यहाँ पर सबसे नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो कौन सा है? सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सिक्किम की सीमा कितने देशों से मिलती है। सिक्किम तो आपको पता ही होगा, मैप में यहाँ होता है, बांग्लादेश की तरफ, भूटान, बांग्लादेश और एक आपको बताना है चाइना। इन तीनों की सीमा टच करती है। तो जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बताइए जनगणना कितने वर्षों में की जाती है और कौन से सन से स्टार्ट हो रखी है? क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो कौन सा है? झारखंड। कोयला काला है यानी झारखंड का। 55वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारण मौसम के तंत्र को प्रभावित करता है? तो कौन सा करता है? सभी। जेट धाराएं भी, एन नीलो भी, नीनो भी, ITC-Z भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, प्रिज्म के माध्यम से पारित होने पर कौन सा रंग सबसे ज़्यादा अधिक विचलन दिखाई देता है? तो कौन सा है? वोयलेट कलर। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देता है वो रेड है। सूर्य की किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है? तो कौन से? अवरक्त किरणें के कारण। कार्बोहाइड्रेट शरीर में खाद्यान्न के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा? ग्लाइकोजन के रूप में कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 60, शुद्ध मणिभीय रूप में पृथक पहला किण्वन यानी एंजाइम कौन सा था? तो कौन सा था? यूरीज। यूरीज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी पानी में घुलनशील नहीं है? पानी में कौन सी नहीं घुल सकती? एमोनिया जो गैस है वो पानी में नहीं घुल सकती। क्वेश्चन नंबर 63, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं, दो चीज होती है मौजूद, उनका नाम है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ये परमाणु के नाभिक में होती है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटपूर्ण लुप्तप्राय है? कौन सी है? ये सभी, यानी व्हाइट बिलीड हेरोन और रिवर टेरापिज्म और कोएबाई चील, ये तीनों जो ऑप्शन है ये सही हो जाते हैं, यानी ये तीनों प्रजाति विलुप्त हो रही है। 65 क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ पाए जाते हैं? तो ये सभी है एटोल, किनारे की तरफ फ्रीजिंग और बैरियर। ये सभी आपको प्रकाश सर ने जो ज्योग्राफी की ट्रिक की क्लास चलाई हुई है, 5-6 क्लास हो चुकी है, पूरे भारत की स्थिति, सभी राज्य, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कितने पड़ोसी देश है, कौन से राज्य की सीमा किस राज्य से टच होती है, या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से टच होती है, ये सभी आपको करा दिए गए हैं ज्योग्राफी की क्लास में। आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी ज्योग्राफी के नाम से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। भारत ने किस पहल के रूप में अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना की शुरुआत की? तो ये की थी पर्यटन पर्व ने। क्वेश्चन नंबर 67, उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये था राजस्थान। राजस्थान ने ही कौशल विकास को सबसे पहले अपने यहाँ लागू किया था। अक्टूबर 2017 में WHO ने किस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए? तो ये किए थे बचपन का मोटापा रोकने के लिए। लेकिन अभी आपको कोरोना महामारी चली हुई है, आपको पता है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप सभी याद कर लेना क्वेश्चंस को। राफेल भारत में लिए गए हैं, यहाँ से भी करंट अफेयर में क्वेश्चन जरूर बनेंगे दिल्ली पुलिस में, आप देखना, उसकी भी हमने वीडियो बनाई हुई है चैनल पर। नासा के मानव द्वारा किस ग्रह की खोज की गई जिसकी एक मुड़ी हुई चुंबकीय पूंछ है?
तो उसका नाम है मार्स यानी मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में योग को खेल गतिविधि के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है सऊदी अरब ने। क्वेश्चन नंबर 71, अक्टूबर 2017 में फीफा विश्व कप के में प्रवेश करने के लिए सबसे छोटा देश कौन सा था? तो ये था आइसलैंड, सबसे छोटा देश था जिसने फीफा विश्व कप में 2017 में प्रवेश लिया था। 26 मार्च को भारत का कौन सा पड़ोसी देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो राष्ट्रीय दिवस मनाया है बांग्लादेश। 26 मार्च को मनाया जाता है बांग्लादेश डे, यानी बांग्लादेश का बांग्लादेश उस दिन बना था। निम्नलिखित में से किस देश में कैंडी, जाफना और गाले सभी शहर स्थित है? तो ये श्रीलंका के शहर है, श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, विश्वदास भावे पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था मोहन जोशी को। क्वेश्चन नंबर 75, किस भारतीय को वर्ष 2017 में उद्यमी से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था माया स्वामीधान सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 76, लगभग कितने सालों के बाद 2017 में रेटिंग एजेंसी मूडी ने भारत में सार्वभौमिक रेटिंग को उन्नति दिया है? तो कितने साल बाद? 14 साल के बाद। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट स्थिरता संस्थान सलाहकार बोर्ड के किस भारतीय अर्थशास्त्री को नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था उर्जित पटेल को। क्वेश्चन नंबर 78, भारत 10 नवंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अनुषंगी निकाय के कार्यालय बोर्ड में फिर से निर्वाचित हुआ? तो ये हुआ था यूनेस्को में। क्वेश्चन नंबर 79, नवंबर 2017 में रोबर्ट मुगाबे के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति का पद किसने संभाला? तो ये संभाला था एमरसन ने। क्वेश्चन नंबर 80, एनजीटी ने निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को 10 साल की डीजल टैक्सी रद्द करने का निर्देश दिया? तो ये किसे दिया था? दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 81, WESL ने किस ग्लोबल बॉडी को कम उत्सर्जन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदारी दी है, यानी भागीदारी दी है? तो ये दी है वैश्विक पर्यावरण सुविधा को। क्वेश्चन नंबर 82, सितंबर 2017 में तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? बनवारी लाल पुरोहित को। आपको सभी राज्यपाल याद करने होंगे। आनंदीबेन पटेल अभी मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी है क्योंकि वहाँ के लालजी टंडन राज्यपाल थे, उनका निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 83, यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में अर्जे अलोरे किस देश से संबंधित है? तो ये फ्रांस से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को से भारत का पहला विश्व विरासत शहर का टैग मिला? तो किसे मिला? अहमदाबाद को मिला था। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कार्बन रहित जिला होगा? तो ये बना था माजुली। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं क्योंकि 86 से 100 तक का मैथ के क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं। इनका सॉल्यूशन आपको प्रकाश सर कराएंगे। अभी थोड़ी देर में ही आपको दूसरी वीडियो प्राप्त होगी, उसमें आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसे ही यहाँ पर पेपर करवाए जाते रहेंगे। दिल्ली पुलिस के अभी आज खत्म हो चुके हैं। कल से आपको रेलवे या आरपीएफ या एनटीपीसी या किसी भी दिल्ली पुलिस के तो हो चुके हैं, सीएसएसएल वगैरह सबके पेपर यहाँ पर मिलते रहेंगे। आप सभी निश्चित रहिए, ये हमारी क्लास को देखना न भूले। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, सपोर्ट करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइए। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल। चैनल के लोगों को आप देखकर ज्वाइन हो जाना। इस पेपर की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। चलिए फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।